प्रणाम मित्रों। मित्रों, चले वेती चले वेती चले वेती, जो चल पड़ा वह पहुंच गया। चलना कहां है? परमात्मा की राह में चलने वाले जिज्ञासु चल पड़े, निकल गए और पहुंचे नहीं। जबकि चले वेती चले वेती चले वेती, जो चल पड़ा वह पहुंच गया। ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा सदगुरुओं ने कहा है, सदपुरुषों ने कहा है। फिर पहुंचते क्यों नहीं? बहुत लोग यात्रा करते हैं, परमात्म भाव से भरे हैं, परमात्मा की प्यास से भरे हैं, सत्य की खोज में निकले हैं, लेकिन पहुंचते क्यों नहीं? सभी सदपुरुष तो कहे हैं कि चले वेती चले वेती, चलते रहो पहुंच जाओगे। फिर क्यों नहीं पहुंचते? सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि जिसको हम खोजने निकले हैं वह हमारे सन्निकट है। उससे ज्यादा निकट हमारे और कोई भी नहीं है। तो जो हमारे सबसे ज्यादा निकट है उसको चल के कैसे पाया जा सकता है? हम उससे दूर तो निकल सकते हैं, चल के उसको पा नहीं सकते हैं। फिर भी संत कहते हैं, सभी संतों ने कहा है कि चले वेती चले वेती। उनका इशारा भीतर की ओर है, भीतर की ओर चलो, क्योंकि वह आपके सन्निकट है। परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला मार्गी, यात्रा भी स्वयं, यात्री भी स्वयं, पथ भी स्वयं और मंजिल भी स्वयं। इस सूत्र को जो समझ जाते हैं वह पहुंच जाते हैं। यात्रा भी मंजिल भी, यात्रा भी स्वयं, यात्री भी स्वयं, मंजिल भी स्वयं और पथ भी स्वयं। मंजिल भी स्वयं, यात्री भी स्वयं और पथ भी स्वयं। स्वयं के पथ पे स्वयं ही चलना है, स्वयं को ही पाने तो परमात्मा को पालेंगे। थोड़ा सा भी भटके और यात्रा पे निकल पड़े, नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि परमात्मा तो है सन्निकट। वह तो आपके निकटतम से भी निकटतम है। आंखों को बाहर से भीतर भर उठाने की जरूरत है। परमात्मा इतना निकट है। परमात्मा इतना निकट है, जब तक हम परमात्मा शब्द को अपनी वाणी से दोहराते हैं उतने क्षण में उस तक यात्रा हो जाती है। फिर भी भटकते हैं, जन्म जन्म भटकते हैं, नहीं मिलता।
क्योंकि जिस पथ पे हम चल पड़े हैं उस पथ पे वह नहीं मिलता। हमने पथ का चुनाव गलत किया है, हमने रास्ता गलत चुना है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद पड़ती है। एक नवयुवक के अंदर सत्य के प्रति प्यास उमगी, प्यास जगी। जहां तहां संत महात्माओं के पास दौड़ा, अनेकों मार्ग उसको सुझाए गए, उन मार्गों पे थोड़ा चला, फिर रुक गया, थोड़ा भटका, भटक भटक के समझ आ गया कि मार्ग सही नहीं है। जिस मार्ग में चलने में आनंद ही ना हो, जो मार्ग रूखा सूखा हो, परमात्मा के मार्ग पे चलना तो बड़ा आनंद का काम है। परमात्मा के राह में जो चल पड़ा वह तो फूलों के मखमली सेज से होते हुए चलता है। परमात्मा की राह में जो निकल पड़ा, अगर उसको उस मार्ग में आनंद नहीं आ रहा है चलने में, उसके अंदर कुछ पुरानी चीजें टूट नहीं रही हैं, नई चीजें उमग नहीं रही हैं, तो समझ लो कि दिशा गलत है। परमात्मा की राह में चलने वाला मार्गी तो फूलों के ऊपर पैर रखते हुए चलता है, आनंद से भरा हुआ चलता है। यही कसौटी है। आप सही राह में हैं कि गलत राह में हैं, यही कसौटी है। तो उस नवयुवक को समझ आ गया कि मार्ग सही नहीं मिला। जिनसे मार्ग जाना है उन्होंने सही मार्ग नहीं सुझाया। दुखी था, परेशान था। जिसके अंदर परमात्मा की प्यास जग गई, अब जब तक परमात्मा ना मिले उसको चैन कहां? बेचैन था, परेशान था, भटक रहा था। कोई मिल जाए कि उसको मार्ग बता दे। जो मार्ग अब तक बताए गए वह मार्ग तो कहीं पहुंचाए नहीं। प्यास बढ़ती चली गई, पहुंचा है नहीं। फिर एक दिन उसको एक युवक मिला। उसने उसकी आंखों में देखा परमात्मा के प्रति पागलपन, सत्य के प्रति पागलपन। देखा कि भाई इसको अगर नहीं मिला सत्य, इसको नहीं मिला अगर परमात्मा, तो यह तो पागल हो जाएगा। उसने उसको बताया कि भाई आपकी दशा मैं देखता हूं, दुर्दशा देखता हूं, आपके भीतर की प्यास देखता हूं, आप पे तरस आता है। मैं आपको एक फकीर के विषय में बताता हूं। तेरी बात अगर बन सकती है तो उसके पास बन सकती है। उस नवयुवक ने कहा कि बताओ जल्दी। उसने कहा कि फला जंगल में एक फकीर रहता है, लेकिन बड़ा अड़ियल है, जल्दी से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता है।
उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना करो। अगर वह तुझे अपना शिष्य बना ले तो बना ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जाके चुपचाप उसकी झोपड़ी के बाहर बैठ जाना, उससे कहना कुछ नहीं, उसको टोकना नहीं। उसकी अपने से इच्छा अगर हो, वह तुझसे पूछे कि भाई कौन है, कहां से आया, क्यों आया, तो ही बताना। जब तक वो तेरे से ना पूछे तब तक चाहे महीनों बीत जाए, बस वहां बैठे रहना। यही कसौटी है। क्या पता उसकी कृपा तेरे पे हो जाए और वह तुझे टोक दे। अगर तू उसकी बात का फिर उत्तर दे पाया तो पक्का वह तुझे अपना शिष्य बना लेगा। और अगर तू उसका शिष्य बन गया, उसने तुझे स्वीकार कर लिया तेरे शिष्य रूप में, तो तेरी प्यास बुझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। उस नवयुवक ने कहा कि कोई भी शर्त मुझे मंजूर है, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं जाता हूं। और वह नवयुवक उस फकीर के यहां पहुंच गया। भरी दोपहरी फकीर अपनी झोपड़ी में सोया पड़ा है। यह नवयुवक ने देखा कि भाई जितना इस फकीर के विषय में बताया था वैसा तो ये दिख नहीं रहा है। ये तो एक साधारण आदमी की तरह पड़ा है और खर्राटे ले रहा है। साधुता तो इसमें कहीं दिखती नहीं। लेकिन चूंकि उस मित्र ने काफी चर्चा की है, तो देखता हूं, बैठ गया। फकीर कुछ देर बाद उठा, टहला, उस नवयुवक की तरफ देखा, अपनी संध्या की और अपनी झोपड़ी में उस नवयुवक को टोका ही नहीं। नवयुवक ने देखा कि भाई इन्होंने मुझे देख भी लिया, भरा जंगल है, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे टोका नहीं, इन्होंने मेरे से पूछा नहीं कहां से आया, क्यों आया। लेकिन उस मित्र ने कहा था कि भाई बैठे रहना, अपनी तरफ से कोई उपाय मत करना, वह स्वयं ही टोके तो उसकी बात का उत्तर देना, और तेरे बस में हो बैठे रहना तो बैठे रहना, वरना तो चले आना। ख्याल आ गई मित्र की बात, बैठा रहा चुप। आधी रात्रि बीत गई, नवयुवक बैठा है, रात की चांदनी खिली थी। फकीर झोपड़ी से बाहर अपने वस्त्रों को त्याग के चांदनी में खड़ा हो गया, चांद को सतत देखने लगा और चांद की रोशनी से भरने लगा, चांदनी में नहाने लगा। इस नवयुवक ने बहुत देर तक देखा, कोई घंटों फकीर चांदनी रात में चांदनी में स्नान करता रहा। फिर झोपड़ी में गया, अपने कपड़े तन पे डाले, बाहर आया, उस नवयुवक से पूछा कि यहां क्यों आए हो। यह नहीं पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, सीधा पूछा यहां क्यों आए हो।
उस नवयुवक ने कहा कि सत्य की प्यास लगी है, परमात्मा को पाना चाहता हूं, सब छोड़ छाड़ के आपके पास आया हूं, सब घर द्वार छोड़ दिया है, सत्य की प्यास में निकला हूं, परमात्मा की प्यास में निकला हूं, परमात्मा को पाने निकला हूं। फकीर ने कहा कि खड़े हो जाओ। युवक खड़ा हो गया। बोले कि कहते हो सब छोड़ छाड़ के आ गया हूं, पहले जो तुम्हारे साथ ये भीड़ भाड़ है उसको पीछे छोड़ो। कहते हो कि मैं अकेला ही आया हूं, सब छोड़ छाड़ आया हूं, पूरा घर द्वार सब छोड़ आया हूं, पहले इस भीड़ भाड़ को हटाओ। नवयुवक ने देखा कि लगता है मैं किसी पागल आदमी के पास आ गया हूं। दोपहर से मैं यहां हूं, दिन पूरा बीत गया, रात्रि पूरी बीत गई, भोर हो गई है, मैं अकेला ही हूं, कोई मेरे साथ आया नहीं, और इस फकीर के और मेरे सिवाय यहां दूर दूर तक कोई है भी नहीं। फिर यह कहता है कि इस भीड़ भाड़ को हटाओ, जो भीड़ भाड़ तुम अपने साथ लिए चल रहे हो। लगता है मैं पागल आदमी के पास आ गया। नवयुवक को समझ आ गया कि यह वह फकीर नहीं है, कोई पागल आदमी लगता है। नवयुवक अपने घर की तरफ वापस चल दिया, चला गया। सोचता हुआ गया कि मेरा क्या होगा, परमात्मा को पाने निकला हूं, अब यह भी आदमी पागल निकला, कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं हूं अकेला, और यह कहता है कि इस भीड़ भाड़ को हटाओ जो अपने पीछे लेके चल रहे हो। अपने घर पहुंचने को था कि फिर वहां से वापस फकीर के पास आ गया। तब तक सुबह हो गई। फिर झोपड़ी के पास आके वापस बैठ गया। फकीर झोपड़ी से निकला, देखा कि यह युवक तो चला गया था, फिर वापस आ गया है। पूछा क्यों आए हो? बोला कि सत्य की प्यास में निकला हूं, चला इसलिए गया था कि कोई भी तो मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला आपके पास आया हूं, और मेरे और आपके सिवा कुछ भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब आपसे मैं यह पूछने आया हूं वापस, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचारा रास्ते भर, कि ऐसा आपने क्यों कहा? आपको कौन मेरे आगे पीछे दिख रहा था? इस बात का उत्तर अब मुझे चाहिए। मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि मैं तो अकेला था, फिर आपको मेरे साथ कौन दिख रहा था? इस जिज्ञासा से मैं वापस आया हूं। फकीर ने कहा कि जिन सब लोगों को तू छोड़ के आया है, अपनी आंख बंद कर और देख भीतर, उन सब की याद से तू अभी भी भरा है। जिन मित्रों को, जिन परिवारजनों को छोड़ के आया है, तू कहता है कि सब छोड़ आया हूं। आंख बंद कर और देख, किसी को भी तू छोड़ के आया नहीं है। सब तेरे भीतर कुल मुला रहे हैं। पत्नी की याद से तू भरा है, बच्चे की याद से भरा है, अपने मित्रों की याद से भरा है। तुझे नहीं दिखाई देता है, मुझे वो सारी भीड़ तेरे पीछे दिखाई देती है।
युवक ने आंखें बंद की, देखा कि जिस पत्नी को रोते हुए छोड़ के आया था उसकी याद तो अभी भी भरी ही है। जिन मित्रों को पीछे छोड़ के आया था उनकी भी याद भरी ही है। पैरों में गिर पड़ा फकीर के कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पागल समझा था, लेकिन सच में मैं तो पूरी भीड़ अपने साथ लेके चल रहा हूं। जब मैं आपके पास बैठा था तब भी मैं अपने परिवार जनों को, जिनको मैं छोड़ के आया हूं, उन्हीं के विषय में बैठे बैठे सोचता रहा। आपने सही पकड़ा मुझे। मैं अपनी पत्नी की याद से भरा था। कितनी बार मैं यहां बैठा था तो पत्नी की याद आई, कितनी बार मित्रों की याद आई। उनको मैं सशरीर तो छोड़ आया, लेकिन मन में तो उनको मैं लिए ही चल रहा हूं, ढोए ही चल रहा हूं। और असली बात तो मन में ढोने की ही है। फकीर ने कहा कि ठीक है, जाओ, जब तुम इन सब से मुक्त हो जाओ तो मेरे पास आना। अभी मैं आगे तेरे से कोई बात नहीं कर सकता। उसने कहा कि मुक्त मैं कैसे होऊंगा, मैं तो छोड़ तो आया ही हूं। अब मन में विचार रूप में सबके विचार चल रहे हैं। इन विचारों से मैं कैसे मुक्त हूं? फकीर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। फकीर ने कहा कि यह जो तू छोड़ के आया है यही कारण है विचारों का। छोड़ के आने की जरा भी जरूरत नहीं थी। पत्नी से प्रार्थना करके आता, अपने मित्रों से प्रार्थना करके आता, उनकी अनुमति लेके आता, उनका सहयोग लेके आता, पत्नी से कहता कि मैं कुछ दिन के लिए सत्य की राह में निकला हूं और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे सत्य मिल जाए कि मैं वापस आपके पास लौट सकूं। मित्रों से प्रार्थना करके आता कि मेरे अंदर सत्य की प्यास जगी है, परमात्मा को पाना चाहता हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे परमात्मा मिल जाए। मैं जिस मार्ग पे चला हूं, मैं जहां उसको खोजने निकला हूं, वहां मुझे वह मिल जाए तो मैं आप लोगों के पास वापस लौट सकूं। उनसे प्रार्थना करके आता, उनसे निवेदन करके आता, उनकी आज्ञा लेके आता तो निर्भर होता। कोई भार तेरे ऊपर नहीं होता तो कोई विचार भी नहीं होता, तो खाली आता। अभी तो इतनी भीड़ भाड़ लिए चल रहा है, अकेले ही चलना मुश्किल है, ऊपर से इतनी भीड़, तो कैसे तुझे परमात्मा मिलेगा? कैसे तेरी प्यास बुझेगी? जा और पत्नी से निवेदन करके आ, उसकी आज्ञा लेके आ कि मैं कुछ दिन के लिए परमात्मा को पाने के लिए निकला हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वह मुझे जल्दी मिल जाए और मैं उससे भरा हुआ, परमात्मा से भरा हुआ वापस तेरे पास लौटूं। और वह तुझे इजाजत दे तो आना, अगर ना इजाजत दे तो वहीं ठहर जाना, मत आना। नवयुवक चला गया। सूत्र समझ में आ गया मित्रों। हम बड़े अनूठे लोग हैं।
हम हमेशा एक्सट्रीम में जीते हैं, आत्यंतिकता में जीते हैं। या तो किसी को पकड़ के रखेंगे या फिर छोड़ देंगे। जीवन में जो भी बहुमूल्य है वह तभी घटता है चाहे प्रेम हो, आनंद हो, परमानंद हो, परमात्मा हो, जब आप किसी अति में नहीं होते हैं, आप सम्य अवस्था में होते हैं। पत्नी को छोड़ के आना एक अति है। एकदम आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सम्यता को जब तक उपलब्ध नहीं होंगे, जिसको कहते हैं ट्रंक्विलिटी, एकदम बीच में कांटा, ना इधर ना उधर, ना घृणा है ना प्रेम है। किसी से घृणा होगी तो संतुलन बिगड़ गया, किसी से प्रेम होगा तो संतुलन बिगड़ गया। ना घृणा ना प्रेम, आनंद। जो सामने है उसका स्वागत है, जो नहीं है वो नहीं है। फकीर ने वापस लौटा दिया। बहुत भीड़ से भरा था, बड़े विचारों से भरा था। पत्नी रो रही थी। जब वह पत्नी से हाथ छुड़ा के आ रहा था तो रोते हुए छोड़ के आया था। वह अभी भी उसके भीतर रो ही रही थी। फकीर ने उसको वापस लौटा दिया। गया 4, 6, 10 दिन पत्नी के साथ बिताया और कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए इजाजत दीजिए कि मैं परमात्मा को पा सकूं, उस मार्ग पे चल सकूं। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अस्तित्व से, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि वह मुझे मिल जाए तो मैं जल्दी आपके पास वापस लौटूं। पत्नी ने बड़े प्रेम से उसको विदा किया कि तुम इतना बड़ा कुछ पाने जा रहे हो, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि मेरा पति परमात्मा को पाने चला। भला मैं आपको कैसे रोक सकती हूं? और मैं प्रार्थना करती हूं और मैं सतत आपके लिए प्रार्थना करती रहूंगी कि आप सत्य को पाके लौटे। और वह युवक इस तरह अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, अपने बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से आज्ञा लेके फिर फकीर के यहां पहुंचा। कहा कि अब तो मैं सब छोड़ आया हूं, अब आप मुझे देख सकते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सबसे आज्ञा लेके आया हूं, अब तो मुझे मार्ग बताइए। फकीर ने कहा कि कल सुबह हम बात करेंगे, अभी आप आराम करो। युवक तो बड़ा बेचैन था, सारी रात सोया नहीं, सुबह के इंतजार में। सुबह हुई, फकीर ने कहा कि मेरे साथ चलो और जो मैं करता हूं उसको देखो, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोले तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर यह डंडा आप देख रहे हो,
इस डंडे से मार मार के हड्डियां पसलियां सब एक कर दूंगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। युवक ने कहा कि जैसी आज्ञा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और गुरु ने कहा कि ठीक है, चलिए मेरे साथ। उसने एक बाल्टी उठाई। फकीर ने एक बाल्टी उठाई। उस बाल्टी में लगभग लगभग सैकड़ों छिद्र थे। उसमें रस्सी बांधी और उस युवक को कुएं पे ले गया। कुएं में बाल्टी फकीर ने डाली। युवक ने देखा कि भाई यह क्या कर रहा है। इस तरह बाल्टी डाली, बाल्टी कुएं में गई, भरी, फिर रस्सी से ऊपर खींची फकीर ने। ऊपर आते आते उसमें एक बूंद पानी भी नहीं बचा। सैकड़ों छिद्र थे बाल्टी में। सारा पानी झरझर झरझर करके कुएं में वापस। फकीर ने फिर बाल्टी को वापस बाहर निकाला, फिर बाल्टी डाली, फिर पानी भरा, फिर झरझर झरझर पानी निकल गया। फिर बाल्टी वापस निकाली, एक बूंद भी पानी नहीं। युवक ने देखा कि लगता है सच में यह व्यक्ति पागल है। और इस बाल्टी से, इस रस्सी से और इस कुएं से भला सत्य का क्या मतलब? यह मुझे क्या सिखा रहा है? मन में परेशान हो गया युवक, लेकिन बोलने को मना किया है, ऊपर से डंडे का डर भी बताया है। कोई 1 घंटा फकीर निरंतर 100-200 बार बाल्टी कुएं में डाला और निकाला, और पानी तो एक बूंद भी वापस आए ना। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, युवक से रहा नहीं गया। बोला कि धत तेरे की, यह भी क्या पागलपन है? आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? इस बाल्टी में सैकड़ों छिद्र हैं, आप पागल हैं? और तुम्हारे इस पागलपन से मैं क्या सीखूंगा? इसमें सैकड़ों छिद्र हैं। इस बाल्टी में सैकड़ों छिद्र हैं। एक बूंद भी पानी इसमें वापस आ नहीं रहा है। और आप हैं कि घंटों से इस बाल्टी को कुएं में डाल रहे हैं और पानी निकालने की नाहक चेष्टा कर रहे हैं। आप स्वयं तो पागल हैं ही, मुझे भी आपने क्या पागल समझा है? उस फकीर ने कहा कि खत्म हो गई बात, अब तुम यहां से जा सकते हो, भागो। और जल्दी भागो, वरना तो डंडा मेरे हाथ में आ गया कि मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा। भाग जाओ यहां से। टोक दिया, मैंने मना किया था नहीं बोलना है, लेकिन तुम आखिर बोल दिए, शर्त तोड़ दी, भागो यहां से। युवक थोड़ा घबराया भी कि थोड़ी देर और रह जाता चुप तो मेरा क्या जाता था। बाल्टी वह डाल रहा है, श्रम वह कर रहा है, पसीना पसीना वह फकीर हुए जा रहा है, मैं तो बैठा हुआ देख ही तो रहा था। बड़ा पश्चाताप हुआ। थोड़ी देर, क्या पता अब आखिरी बाल्टी होती, रुक जाता तो भला मेरा क्या जा रहा था? क्या पता कोई राज ही छिपा हो। युवक बोला कि मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने टोक दिया। आप जो मुझे सजा दीजिए, मुझे सब सजा मंजूर है। मेरे से गलती हो गई और मैं इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने आप को नहीं रोक सका।
मैं नहीं रोक सका कि इस बाल्टी के बार बार कुएं में डालने का और निकालने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि मुझे कुछ भी सार नजर नहीं आ रहा था। पानी तो एक बूंद भी आ ही नहीं रहा था। फिर आप हैं कि बार बार उस बाल्टी को डाले जा रहे हैं और ऐसे प्रेम से डालते हैं जैसे सच में आप पानी निकाल रहे हैं और निकल रहा है। इसलिए मेरे से रहा नहीं गया, मेरे से गलती हो गई। मित्रों, उस फकीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पे बात की। फकीर ऐसे ही करते हैं, संत ऐसे ही करते हैं। जो पहुंचे हुए हैं, जो पहुंच गए हैं, वह ऐसे ही करते हैं, वह ऐसे ही मार्ग बताते हैं। फकीर ने उससे कहा कि ठीक है, गलती तो तुमने कर दी, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि एक साधारण सी बाल्टी में बार बार डाल रहा हूं और साधारण सा पानी निकाल रहा हूं, और मैं थक नहीं रहा हूं। निरंतर बाल्टी डाले जा रहा हूं, निकाले जा रहा हूं, और मैं भी जानता हूं कि पानी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं सतत लगा हूं। जिसके पास धैर्य नहीं है वह परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। क्या तूने अपने धैर्य को बनाए रखा? परमात्मा को पाने चला है, तुझमें इतना भी धैर्य नहीं है कि मैं बूढ़ा आदमी 90 साल मेरी आयु है और मैं घंटों इस बाल्टी को डाले जा रहा हूं, निकाले जा रहा हूं। श्रम मैं कर रहा हूं, थक मैं रहा हूं, परेशान मैं हो रहा हूं, पसीना मुझे आ रहा है, और तुझे देखने भर का भी धैर्य नहीं था। मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूं, पता नहीं कब बाल्टी भर जाए, और तू देख भी ना सका। जब तेरे में इतना भी धैर्य नहीं है, मैं 90 साल का कितनी देर और बाल्टी भरूंगा? मेरे शरीर की एक सीमा है, मैं थक चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, कितनी देर और मैं बाल्टी भरता? तुझमें इतनी भी अकल नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक यह बाल्टी नहीं भर सकता हूं। मेरी आयु का, मेरी उम्र का यह तकाजा है कि मैं बहुत देर तक यह श्रम नहीं बनाए रख सकता हूं, और तू उतनी देर प्रतीक्षा ना कर सका, धैर्य ना रख सका। खाक परमात्मा तुझे मिलेगा। युवक तो पैरों में लेट गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। फकीर ने कहा कि जिसके पास धैर्य नहीं है वह परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता है। जो परमात्मा को अभी पाना चाहते हैं वह कभी नहीं पा सकते हैं। परमात्मा तो मिलता तब है असीम धैर्य हो। जब तेरी मर्जी मिल जाना, मैं तो बैठा हूं। जब तुझे मैं योग्य लगूं, मिल जाना। जिसके पास असीम धैर्य है, और जिनके पास असीम धैर्य है उनको एक क्षण भी नहीं लगता, वह परमात्मा को पा ही लेते हैं। और दूसरी बात, उस फकीर ने कहा कि तुझे इस बाल्टी में छिद्र दिखाई देते हैं। अगर तुझे इतनी ही तमीज थी, अगर तुझे इतनी ही जानकारी थी, तो मेरे पास क्यों आया? तुझे इस बाल्टी के छिद्र दिखाई देते हैं, और जो तेरे अंदर सैकड़ों छिद्र हैं वह तुझे नहीं दिखाई दिए। अगर तुझे अपने छिद्र दिखाई दे जाते
तो तुझे मेरे पास आने की आवश्यकता होती, तुझे परमात्मा मिल ही गया होता। परमात्मा तो तुझे नहीं मिलता है कि जो तेरे छिद्र हैं, जो सैकड़ों छिद्रों से तू बाहर यात्रा कर रहा है, आंख से, नाक से, मन से, कान से। रसेंद्रिय से ये जो सैकड़ों छिद्रों से बाहर यात्रा कर रहा है, अगर तुझे इतनी ही तमीज होती, अगर तुझे इतनी ही समझ होती कि छिद्रों वाली बाल्टी से पानी नहीं निकाला जा सकता, तो ये जो तेरे अंदर सैकड़ों छिद्र हैं, तुझे कैसे पता नहीं चला कि इन छिद्रों के रहते परमात्मा नहीं पाया जा सकता? यह जो सैकड़ों छिद्रों वाली शरीर रूपी बाल्टी लेके तू मेरे पास चला आया है, तुझे इस अपनी शरीर रूपी बाल्टी में छिद्र नहीं दिखाई दिए? अगर तुझे यह छिद्र दिखाई दे जाते तो मेरे पास आने की आवश्यकता क्या थी? मैं तो इस बाल्टी से तुझे यही बता रहा था कि पहली चीज धैर्य और दूसरी चीज सभी छिद्रों को बंद करो, वापस भीतर लौटो, आंख से भीतर देखो, कान से भीतर सुनो। कान से ओमकार को सुना जा सकता है, जिसकी कबीर ने, नानक ने गीत गाए, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तू अपनी आत्यंतिक स्थिति को लौटेगा, जब तू अपनी साधना से उस अतल में पहुंचेगा जो अंतिम है, जहां फिर कुछ भी नहीं पाया जा सकता, जिससे आगे नहीं जाया जा सकता, तब जो तू ओमकार की ध्वनि, तब जो तू ओमकार के नाद में प्रवेश करेगा, वहां भी तू मुझे ही पाएगा। वह ओमकार भी मेरे से ही झर रहा होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा। जब तू उस परम प्रकाश में नहाएगा, जब तू उस ओमकार की ध्वनि को सुनेगा, वह ध्वनि भी मेरे से ही निर्मित हो रही होगी, मेरे से ही झर रही होगी। वह जो परम प्रकाश में तू नहाएगा, वह प्रकाश भी मेरे से ही झर रहा होगा। यानी कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही ओमकार हूं, मैं ही ओम हूं। मैं ही मारता हूं, मैं ही मरता हूं। जो भी हो रहा है और जो भी हो सकता है, जो भी मनुष्य की चेतना जहां तक भी विकास कर सकती है अपनी आत्यांतिक स्थिति को, अल्टीमेट, जहां से आगे कोई विकास हो ही नहीं सकता, वहां भी जब तू पहुंचेगा तो मुझे ही पाएगा। और वह आत्यांतिक स्थिति क्या है? ओमकार। उसी को हमने कहा ब्रह्म। उस ओमकार में जब तू प्रवेश करेगा, आत्यंतिक, अल्टीमेट, जिससे आगे फिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस ओम की ध्वनि में ही समाया हुआ है। ये सारा जगत उस ध्वनि से ही निर्मित है। यह शरीर भी है, पृथ्वी भी है, चांद भी है, सितारे भी है, सूर्य भी, सब उस ओम से ही निर्मित है। जब तू उस ओम में प्रवेश करेगा, तब भी तू वहां मुझे ही पाएगा। तो फकीर ने कहा कि जिन कानों से ओमकार को सुना जा सकता है भीतर, उनसे तू बाहर सुन रहा है। पहला छेद, परमात्मा की सुगंध से भरा जा सकता है, उससे तू नाहक दुर्गंधों से भरा है। इन आंखों से भीतर प्रकाश में प्रवेश किया जा सकता है, उस परम प्रकाश में नहाया जा सकता है, उनसे तू बाहर देख रहा है। जिस कामेंद्री से काम वासना की खोज में निकला है, उसी काम की ऊर्जा को राम बनाया जा सकता है।
यह तुझे सारे छिद्र नहीं दिखाई दिए? और इस बाल्टी के छिद्र दिखाई दे गए। मैं तो तुझे यही समझा रहा था कि जैसे इस बाल्टी में इन सैकड़ों छिद्रों के कारण पानी नहीं भर सकता, वैसे ही तेरे इन छिद्रों के कारण परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो पहला तो धैर्य है, और दूसरा अपने सभी छिद्रों को बंद करो। भीतर देखो, भीतर वही है मार्ग, वही है मंजिल। तुम ही मार्ग हो, तुम ही मंजिल हो, और तुम ही यात्री हो। यात्री भी तुम ही, मंजिल भी तुम ही, रास्ता भी तुम ही। उस युवक के साथ तो क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, उसको यह बात समझ आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हमें भी समझ नहीं है। हम भी नासमझी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम भी अपने छिद्रों को तो बंद करते नहीं हैं। और परमात्मा को पाने चले हैं। फिर कितने ही रास्ते तय करो, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। रास्ता ही गलत है। जब तक स्वयं ही स्वयं से भेंट ना हो जाए, परमात्मा के मार्ग में स्वयं को ही पाना है, स्वयं से। और परमात्मा को कहीं खोया हुआ भी नहीं है, भूला हुआ है। हमने नाहक दूरी बना ली है उससे। हमारी सारी यात्रा बाहर की ओर बहिर्गमन हो गया है। हमारी चेतना का, हमारे मन का अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर केंद्रित होना पड़ेगा, बाहर से भीतर की ओर लौटना पड़ेगा। परमात्मा सन्निकट है, निकटतम से भी निकटतम है। इन छिद्रों को कैसे बंद करें, यह अड़चन है। यह हमें उस प्रभु से मिलने से रोकती है। यही बाधा है। एक एक छिद्र पे आने वाले समय में हम बात करेंगे कैसे सहजता से हम अपनी बाल्टी के इन छिद्रों को, इस शरीर रूपी बाल्टी के छिद्रों को बंद करें कि परमात्मा मिले, कि पानी भरे हमारे घड़े में। अपना यह घड़ा हम कैसे साफ करें? परमात्मा का जल तो बरस ही रहा है। आगे आने वाले दिनों में इन सभी सूत्रों पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।